हेलो डॉक्टर अनुकृति जी, कैसी हैं? हेलो मनीष जी, वेलकम टू JCSR। बिल्कुल, चलिए यस आइए। लीड मी द वे। कैसे? ओह, लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल लैब। बहुत बढ़िया। वाह। दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। पिछले हफ्ते 25 अगस्त को डेफोडिल डे था और वो ACT कैंसर काउंसिल या कैंसर काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक फंड रेजिंग कैंपेन है जिसमें वो फंड्स रेज करना चाहते हैं फॉर कैंसर रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और मैं इस समय आया हूँ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कैनबरा में स्थित है, उसके जॉन कर्टिन स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। और उसकी एक खास वजह है क्योंकि मेरे साथ एक विशेष मेहमान है। अगर आपने हाल ही में कैनबरा वीकली मैगजीन देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे फ्रंट पेज पे इनकी तस्वीर छपी हुई है। जी हाँ, यह है डॉक्टर अनुकृति माथुर। डॉक्टर माथुर, आपका स्वागत है, वेलकम है रेडियो मनपसंद में। थैंक यू मनीष फॉर और इस इनवाइटिंग। बिल्कुल, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने बड़ा अच्छा नेक काम किया है, उस बारे में हम बात करेंगे। और डॉक्टर अनुकृति को ACT कैंसर काउंसिल द्वारा कुछ बहुत बढ़िया रिसर्च ग्रांट मिला है कैंसर ट्रीटमेंट की रिसर्च के लिए। वो क्या है उस बारे में मैं बात करूंगा और इनके बारे में जानूंगा कि ये कैनबरा में कब आई, यहाँ ANU के जॉन कर्टिन मेडिकल रिसर्च में क्या कार्य करती हैं, और आगे यही बताएंगे। चलिए आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, तड़का लगा के। डॉक्टर अनुकृति, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद में। और आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कैनबरा कब और कैसे आना हुआ? तो मैं ओरिजिनली जो है लखनऊ से हूँ, यूपी से। और मैं कैनबरा जो है आई थी 2017 में अपनी PhD परस्यू करने हेयर एट ANU। और तब से मैं यहाँ कैनबरा में ही हूँ। मैंने अपनी PhD लास्ट ईयर ख़त्म करी और अब मैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट ANU में वर्क कर रही हूँ। अच्छा, तो कितने साल? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, कैनबरा आपको अब पसंद आ रहा है या खाली रिसर्च करने आना पड़ा? नहीं, मुझे कैनबरा एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल जो है वो मुझे बड़ी बैलेंस सी लगती है। और पढ़ाई करने के लिए एक्चुअली कैनबरा काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर कम डिस्ट्रैक्शंस हैं। अच्छा, तो आई थिंक फॉर माई रिसर्च पर्सपेक्टिव इट हैज़ बीन रियली गुड। मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा रहा, तो मुझे अब कैनबरा में रहना भी अच्छा लगता है बहुत। तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं? हाँ, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। अरे वाह, चलिए आपका स्वागत है फिर से Thank you. कैनबरा में। और जो कैनबरा आ जाता है वो यहीं बस जाता है। आप एक तहजीब की नगरी से आ रही हैं, लखनऊ से आ रही हैं, जहाँ पे पहले आप का चलन होता है। Yes. तो आपसे ही शुरुआत करेंगे कि आपने स्टडीज़, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, फिर यहाँ पर आप आना हुआ फॉर प्रोफेशनल लाइफ। Yeah. तो आप बताइए। तो मैंने अपना BTech बायोटेक्नोलॉजी करा एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस से। और फिर मैंने MTech बायोटेक करा है बिट्स पिलानी से। और जब मैं बिट्स पिलानी में जो पढ़ाई कर रही थी तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। इट्स थ्रू अ प्रोग्राम कॉल्ड खुराना प्रोग्राम। एंड उस प्रोग्राम में क्या होता है, इट्स अ प्रोग्राम बिटवीन US एंड इंडियन गवर्नमेंट। एंड उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें US के बच्चे इंडिया आते हैं और इंडिया के बच्चे US यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 3 मंथ्स का समर प्रोजेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को अपना पहला एक्सपोजर मिला था टू सी व्हाट इज़ अ इंटरनेशनल लेवल ऑफ रिसर्च दैट हैपेंस। तो आई वेंट टू हार्वर्ड during that time for 3 months. अच्छा। And I did a project there at Harvard Medical School. वाह। In Boston. And then I came back and I completed my master's and my thesis from National Institute of Immunology in Delhi.
and then once I did my MTech, I applied for PhD position here, and I got a position, and that's when I moved in 2017 to do my PhD. आप लग रहा है रिसर्च में इतनी बिजी थी कि हम 5 साल से आप हमसे मिली भी नहीं और ना रेडियो मनपसंद पे कभी नज़र आई। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये जो आपको ACT रिसर्च का ग्रांट मिला है, आप रिसर्च 5 साल से कर रही हैं, तो ये रिसर्च के बारे में कुछ बताएंगी? ये रिसर्च क्या है और ग्रांट किस पर्पस के लिए मिला है? यस, तो ये ग्रांट जो है इट इज़ टू फंड अर्ली करियर रिसर्चर्स लाइक मी, जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट करा है रिसर्च की फील्ड में, एंड इट इज़ टू सपोर्ट द आइडियाज़ दैट वी हैव टू कॉम्बैट कैंसर बाय, जिसमें हम थेरेपीज या समझना चाहते हैं कि कैसे कैंसर हो रहा है और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था इट इज़ ऑन बाउल कैंसर। तो बाउल कैंसर जो होता है वो कैंसर होता है आप हमारे इंटेस्टाइन का, स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन और कोलॉन। एंड व्हाट मैंने और मेरी लैब ने, मेरी टीम ने, हम लोगों ने जो है ये आइडेंटिफाई करा है, डिस्कवर करा है कि कैसे एक इम्यून प्रोटीन जो है कैंसर में प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। एंड हमने वो मैकेनिज्म या जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट ला रहा है हमारी बॉडी में, वो हमने मैकेनिज्म डिस्कवर करा है। अच्छा। एंड तो हमारा जो कैंसर काउंसिल ग्रांट है वो इसी जो हमने ये जो नया मैकेनिज्म फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा है, उस मैकेनिज्म को फर्दर स्टडी करने के लिए हमने ये ग्रांट अप्लाई करा था। एंड ये ग्रांट हमें सपोर्ट करेगा टू फर्दर वर्कआउट कि ये कैसे मैकेनिज्म कैसे हमारी बॉडी की सेल्स पे वर्क करता है, क्या 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 स्टेप्स हैं जो ये थ्रू विच दिस इज एक्चुअली गेटिंग दैट प्रोटेक्टिव आउटकम। एंड सो दैट्स द ग्रांट अबाउट। ग्रांट कितने वैल्यू का है ये बताना चाहिए? So it's a grant of $65,000. अच्छा। And it is for 1 year research project. Is it good enough? इतना जरूरत थी या कम है, ज़्यादा है? So it is a very nice stepping stone for me to like further progress this project. So it's a small idea, it's a small portion of a very big project that हम work कर रहे हैं यहाँ अपनी लैब में। एंड उस छोटा सा एक फर्स्ट स्टेप है जो कैंसर काउंसिल ACT ने हमको सपोर्ट प्रोवाइड करा जिसके लिए। एंड या सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू अ वेरी बिग पिक्चर एंड मेनी मोर इयर्स ऑफ वर्क डाउन द लाइन। अच्छा, मेनी मोर इयर्स मतलब कितने और साल लग सकते हैं? I mean it is a work in progress. अच्छा. So it would definitely take few years, at least 3 to 4 years to sort of get to a really final kind of stage जहाँ हम हमारे जहाँ हम जो है अपने रिसर्च को ट्रीटमेंट की तरफ पुश करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ। तो क्योंकि मैं एक बेसिक लाइफ साइंटिस्ट हूँ, तो हमारा रोल होता है टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। जब तक हम बेसिक प्रोसेस नहीं समझेंगे कि कैंसर डेवलप कैसे हो रहा है और कैसे हमारा इम्यून सिस्टम उस प्रोसेस में रोल प्ले कर रहा है, हम बेटर थेरेपीज डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं और मेरे जैसे साइंटिस्ट जो हैं इस फील्ड में, वो लोग ये प्रोसेसेस वर्कआउट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एंड देन वी कोलैबोरेट विद केमिस्ट एंड क्लिनिकल पीपल एंड देन टेक दिस project to clinics and treatment stage. Oh, very nice. तो ये इस रिसर्च पे आपने कब सोचा और कैसे आपके कुछ मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, इंस्पिरेशन मिला या क्या हो सकता है? रिसर्च करने से पहले कुछ आपके दिमाग में आया होगा ना कि मुझे इस बाउल कैंसर पे रिसर्च करनी है? तो one of the reason why we study bowel cancer is because it's the second most leading cause of death in Australia. Okay. So in 2020 almost around 20,000 Australians were diagnosed of bowel cancer. So it's a quite a serious type of cancer which is taking a heavy toll on life and also on the economy of Australia.
and so that's one of the biggest reason why we want to study this form of cancer. एंड कम टू सम काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट मतलब Yes. और जिसका इलाज हो सके Yes. और इससे बचा जा सके. Yes, so that's the second reason, because the current treatment strategies for bowel cancer or colorectal cancer is very limited. तो surgery, radiation, chemotherapy ही जो है अभी के ways हैं to control colorectal cancer. अच्छा. And the survival rate has increased in the past 20 years based because of the advancement in research, but we still need to work a lot to get a better outcome for the patients. तो आपकी रिसर्च कितनी डिफरेंट है जो ऑलरेडी अभी ट्रीटमेंट पे जैसे आपने बताया कीमोथेरेपी है और बाकी दवाइयाँ हैं. Yes. तो आपकी रिसर्च में क्या बदलाव होगा? तो मेरी रिसर्च इज इट्स कॉल्ड अ टारगेटेड थेरेपी. तो बिकॉज हम ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, हमने ये मैकेनिज्म जो आइडेंटिफाई करा है, राइट. वी कैन डिज़ाइन थेरेपीज दैट कैन रेगुलेट दिस प्रोसेस सच दैट वो एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर. ओके. डॉक्टर अनुकृति, यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है. ये लेबोरेटरी लग रही है, लैब है. मुझे अपनी कॉलेज और स्कूल डेज याद आ गए जब केमिस्ट्री लैब में हम यहाँ बैठ के एक्सपेरिमेंट करते थे. आप बताइए, आप इस रिसर्च साइंटिस्ट की फील्ड में कैसे आई? क्योंकि जनरली हमारे जो भारतीय माँ बाप हैं चाहते हैं कि बच्चा हमारा इंजीनियर या डॉक्टर बने. तो आप डॉक्टर, आधी डॉक्टर तो बनी गई हैं, साइंटिस्ट. आप कैसे इस फील्ड में घुसी? हाँ, वैसे मैं आधी इंजीनियर भी हूँ. अच्छा. क्योंकि मैंने बीटेक और एमटेक करा है बायोटेक्नोलॉजी में. अच्छा. तो मैं आधी इंजीनियर आधी डॉक्टर बनी हूँ. तो मैंने अपने माँ बाप का आधा आधा सपना पूरा करा है. ये बात सही कही आप. But the reason why I got motivated to become a scientist is because of my personal illness. So when I was 15 years old, that's when I started developing symptoms for rheumatoid arthritis, and it's an autoimmune disease जिसमें आपका immune system जो है it loses control and starts attacking your own body cells. बिल्कुल. So हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा से ट्रेन करा जाता है कि कभी अपनी सेल्स पे मत अटैक करो, हमेशा उन चीज़ों पर अटैक करो जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस. बट कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ये एजुकेशन जो उसको मिलती है वो भूल जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स. So that's one of the reason why I want to, मैं रिसर्च में आई क्योंकि आपको अपनी बीमारी का एक इलाज ढूंढना था. वैसे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपने बात की, इन्फ्लेमेशन की बात की, ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात की, वो भी मैं भी सफ़र करता हूँ. आई एम ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. तो ये जो आप रिसर्च कर रही हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसका इलाज क्या है? अभी तक मुझे नहीं मिला है. मैं 20 साल से परेशान हूँ. नहीं, आई मीन इन ऑल ऑनेस्टी इन डिजीज़ेस का इलाज क्योर नहीं है, 100% क्योर नहीं है. राइट. बट दैट्स व्हाट हम एज अ रिसर्च साइंटिस्ट हम ट्राई कर रहे हैं एवरी डे, दैट कि वी कैन बेटर डेवलप थेरेपीज एंड डायग्नोस्टिक्स, कि हम इन डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, अच्छा. सो दैट पीपल उनको सिम्टम्स ना हो एंड दे कैन लीड अ नॉर्मल lifestyle. So that's the whole purpose of, and the reason behind me doing research as well. Okay. Personal motivation, personal cause, because it's very close to my heart of why I want to work in this field. Try and understand हमारा immune system ऐसे क्यों करता है. अभी भी हमें नहीं पता, बहुत सारे mysteries and marvels हैं around the immune system. And that's sort of my goal, कि through my research I can contribute and help people who are suffering from such diseases. बहुत बढ़िया. आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं. आप ऐसे कुछ अच्छा कुछ ट्रीटमेंट लेकर आएँ, क्योंकि और पीपल कैन मैनेज देयर पेन, स्पेशली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो सफ़र करते हैं उनको कुछ राहत मिलेगी. और कुछ आगे रिसर्च करने का आपका कोई प्लान है? हाँ, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इन द सेम फील्ड. तो मैं जो स्टडी कर रही हूँ कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस में
रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अपनी पीएचडी में वर्क देखा था कि जो है कैसे एक फूड पॉइजनिंग और एक सेप्सिस कॉजिंग बैक्टीरिया जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो मतलब कैसे हमारी बॉडी को अटैक करता है और कैसे हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो आई दैट वाज ड्यूरिंग माई पीएचडी एंड देन नाउ आई हैव expanded and I'm also looking into कि कैसे जो है immune system जो कि उसका एक सबसे important one of the important arm is called inflammation, कैसे ये inflammation जो है जब uncontrolled हो जाता है या hyperactive inflammation जब होता है हमारे बॉडी में तो कैसे वो destruction cause करता है damage cause करता है in our body, which is what is happening in a lot of these autoinflammatory and autoimmune diseases. So my goal is to better understand the process of inflammation and what are the reasons of having this chronic inflammation. जी And the more and more understanding of the mechanism हमें होगी उतनी अच्छी तरह से हम वो therapies develop कर पाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप आगे और ऐसी रिसर्च करते रहें और बहुत सारे ग्रांड अवार्ड्स आपको मिलते रहें और एक दिन आप मेडिसिन बनाएं और आपका नाम रोशन हो, हम देखना चाहेंगे। आप ऐसी लगे रहिए। लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगा क्या आप यहीं अपना समय बिताती हैं या घर भी जाती हैं? रिसर्च में कहते हैं ना कि पूरा खाना पीना सब लैब में ही होता है और सोना भी होता है, तो डू यू फाइंड टाइम टू फॉर योर ओन पर्सनल स्पेस? Yeah, नहीं, I mean, I do try to maintain a healthy work-life balance. कभी कभी कुछ दिन होते हैं जब नहीं हो पाता है it's like long hours या but usually I try कि मैं एक set time point में काम कर घर जाऊँ और मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो उन लोगों के साथ वीकेंड्स पे मिलना, इंडियन खाना बनाना और खाना और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, ये सब करते हैं। फॉर दैट हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल द व्यूअर्स एंड मनीष जी आपको। बिल्कुल, आपको भी। और रेडियो मन पसंद आप हमारे सुनती हैं तो आपको कौन से गाने पसंद हैं? कुछ गाने हम आपकी जो हम आपके रेडियो में प्ले कर सकते हैं आपके पसंद के? मेरे को जो है क्या कहते हैं I mean, मैं डिपेंड करता है मेरे को किस मूड में है, कभी कभी जैसे ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स मोस्टली, बट मैं इवन जगजीत सिंह के गाने भी बहुत सुनती हूँ। मेरे पापा को बहुत पसंद थे तो हम वाइल ग्रोइंग अप हमने बहुत सुने हैं, तो नाउ आई हैव डेवलप दैट टेस्ट एज वेल। तो जगजीत सिंह का गाना ठीक है, आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माई मॉम एंड डैड बैक होम इन इंडिया, कोई भी, बिकॉज they have I owe so much to them. Very good. तो I will जगजीत सिंह का like ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। वाह, अरे या कौन से देश अब चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश अब चले गए। चलिए, थैंक यू अनुकृति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और रिसर्च में अपना क्या कहते हैं योगदान दे ही रही हैं, देश को भी दे रही हैं और आप तो अब ऑस्ट्रेलियन हो गई हैं। हम चाहेंगे कि आप आगे से ही आगे बढ़ती रहें एंड यू गेट मोर रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स इन द फ्यूचर टू। आपसे बातें होती रहीं, लगे रहिए। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू एंड टॉकिंग टू यू। थैंक यू, लगे रहिए। थैंक यू। डॉक्टर अनुकृति, आपने लखनऊ में भी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम किया और यहाँ पे आप जॉन कर्टिन स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम कर रही हैं। क्या आपको डिफरेंट लगता है? काफ़ी डिफरेंस है कि जिस तरह की रिसर्च हम लोग इंडिया में करते हैं, लाइक काइंड ऑफ लैब इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी भी हमारी इंडियन लैब्स एंड रिसर्च लैब्स आर वेरी अंडर फंडेड एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि हमें इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलता है, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे मेरे को यहाँ आकर मेरे को जो द रिपर्टोयर जो है मेरा ऑफ टू डू काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड लाइक कोलैबोरेट विद रिसर्च एक्सपर्ट्स इन माय फील्ड, उस तरह का एक्सपोजर थोड़ा भी लिमिटेड है इंडिया में। अच्छा। क्योंकि फंडिंग थोड़ी लिमिटेड है। गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसर्च फंड प्रोवाइड करा जाता है उन लैब्स में, वो
वो काफ़ी लिमिटेड है कंपेयर टू व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग वी गेट हेयर. तो दैट्स वन ऑफ द डिफरेंस. वर्क कल्चर यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे जो आपके कोलीग्स हैं और साथ में सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ काम करके कैसा लगता है? और इंडिया में कैसा माहौल रहता है? आई थिंक थोड़ा सा जो डिफरेंस मुझे लगता है बिटवीन इंडिया एंड यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर ना एक सॉर्ट ऑफ लिबर्टी है हमें टू, एक हायरार्कियल प्रीसेट्स नहीं है. एंड पीपल आर, आप किसी भी लेवल पर, आप एक अंडरग्रेड स्टूडेंट हो, मास्टर स्टूडेंट हो, पीएचडी स्टूडेंट हो, या किसी और वह एक प्रोफेसर हो, आप किसी से भी आप कुछ भी साइंस से रिलेटेड बात या चैलेंजेस आप बिना झिझक के कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो कि सर एंड मैडम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सर एंड मैडम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो एक इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी लगती है. अच्छा. यहाँ पर ज़्यादा कंपेयर टू जो इंडियन वर्क एनवायरनमेंट में मेरे को लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लैब्स में. बट कुछ लैब्स में मैंने काम करा, वहाँ पर वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, बट देयर वर सम अदर एक्सपीरियंसेस व्हिच वर नॉट वेरी प्लेजेंट. सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है. आप किसी भी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी एडवाइस और डिस्कशंस कर सकते हैं, एंड आप किसी को चैलेंज भी कर सकते हैं. एक सीनियर एक्सपर्ट मेंबर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, एंड दैट दे विल टेक इट विद ऑल due respect, and so that's something which I feel is very different for the work culture between India and so research जो scholars हैं जो इंडिया में देख रहे हैं या किसी कंट्री में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यहाँ कैसा, और स्पेशली कैनबरा, एएनयू में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल. आई थिंक द जो एक आउट देयर जो वर्ड है, वर्ड ऑफ माउथ अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इतना अपलिफ्टेड नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस. लाइक सबकी ड्रीम होती है मोस्ट जैसे यूएस जाना, बट ऑस्ट्रेलियन रिसर्च इज ऑल्सो मेकिंग सच वंडरफुल ब्रेक थ्रूज एंड डिस्कवरीज, जिसके बारे में वो अवेयरनेस नहीं है इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज. मेरा ओपिनियन ये रहा है. एंड as a student, past student of ANU and a current researcher at ANU is a really fantastic university. It's the only national university of Australia, and the kind of exposure and support they give to their students is very commendable. Like especially जब अभी pandemic हुआ, the way the university has taken care of both domestic and international students is worth an applause. Thank you so much.